कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करना था। भगवान को न किसी वर्ण व्यवस्था से मतलब है, न भगवान को किसी लिंग भेद से मतलब है। भगवान केवल एकमात्र ऐसी वस्तु है जिस नाते भगवान किसी जीव से संबंध बनाते हैं, वह केवल और केवल भक्ति का नाता है, भक्ति का नाता। और देखिए यह प्रेम ही तो था। मेरे प्रभु ने मां सबरी के बेर को इतने प्रेम से पाया कि जब परमात्मा लौटकर अपने 14 वर्ष के वनवास के क्रम को पूरा करके अयोध्या आए और आज भगवान राजा बन चुके हैं, अयोध्या नरेश हो चुके हैं। मां कौशल्या जी ने स्वयं अपने हाथों से रसोई बनाई। आज 14 वर्षों बाद मेरा पुत्र मेरे हाथ का प्रसाद पाएगा। महाराज स्वयं रसोई बना करके प्रभु आए हैं तैयार होकर, और मां ने थाली धराई है प्रभु के सामने। प्रभु ने प्रसाद पाना आरंभ किया। पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। मां को लगा कि लगता है 14 साल ऋषि मुनियों को के संग रह गए भगवान, तो कोई नया नियम ले लिया होगा कि भोजन के समय बोलना नहीं है। पहले तो जब प्रसाद पाते थे तो कहते थे मां साग बड़ा अद्भुत बना है, आज फुल्का बड़ा अद्भुत बना है, आज तो इतना दिव्य मिष्ठान्न है, बड़ी प्रशंसा करते थे। आज राघव प्रसाद पाए जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। मां को लगा कि कोई नियम ले लिया होगा, ऋषि मुनियों बाबा जियों के संग कर लिया तो कोई नियम होगा। मां धैर्य रखकर चुपचाप बैठी रही। पवाया प्रभु को प्रसाद, और प्रसाद पाने के बाद जो प्रभु ने आचमन कर लिया, हाथ धो लिया, हस्त प्रक्षालन कर लिए, उसके बाद मां का धैर्य जवाब दे गया। मां ने कहा राघव प्रसाद कैसा बना था? प्रभु ने कहा बड़ा अद्भुत बना था मां। तो राघव तुमने कोई नया नियम ले लिया है क्या? पहले तो तुम प्रसाद पाते समय मेरी बड़ी प्रशंसा करते थे, प्रसाद की प्रशंसा करते थे, और आज जब तुमने प्रसाद पाया इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद, तो एक वाक्य भी प्रसाद के लिए नहीं कहा। कोई नियम लिया है क्या? भगवान ने कहा नहीं मां, कोई नियम नहीं है। लेकिन मां यदि मैं सत्य कहूं तो आपको खराब तो नहीं लगेगा, दुख तो नहीं होगा? मां ने कहा नहीं राघव बोलो। प्रभु ने कहा मां क्षमा करना, धृष्टता कर रहा हूं, लेकिन जो बात सत्य है वो आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं कि जो स्वाद सबरी मां के जूठे बैर में आया था वो आज के प्रसाद में नहीं आया। ऐसे हैं मेरे परमात्मा।